हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर सेकंड, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट कर दिया है सेल बायोलॉजी। यूनिट फर्स्ट हमने कर लिए, यूनिट फर्स्ट में हम चल रहे हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सेल के बारे में पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है और माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हमने स्टार्ट कर दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ये पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि उसको किस किस ने डिस्कवर किया, उसके ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, एटीपी मील ऑफ सेल, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसकी साइज, शेप, नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ डिस्कवर किया गया उसे। इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में डिस्कवर हुआ था इसका, कॉलिकर ने किया, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन मतलब कि किस किस से मिलके बना हुआ है, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। वो हम क्या पढ़ेंगे आज? माइटोकॉन्ड्रिया में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन में हम पढ़ेंगे तो हमने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब किसकी बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसमें? केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन में दोनों मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो प्रेजेंट है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स कम होता है, और अंदर जो प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोटीन या फिर लिपिड्स के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से किस तरह से डिफरेंट है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? उसकी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, दोनों की स्पेस को हमने क्या बोला? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी केमिकल कंपोजिशन के बारे में, और इसका प्रॉपर अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें F1 पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, F0 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स जिसे हम बोल रहे हैं, जो कि एटीपी सिंथेसिस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तब उस डबल मेम्ब्रेन को हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें ना कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, कितना लिपिड्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पर्टिकुलर सेल्स है, उसके अंदर क्या है? मेटल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है, किस किस सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो फर्स्ट लाइन हम क्या लिखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन में हमने बता दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है? यूनिट मेम्ब्रेन हमने डिस्क्राइब किया था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन है। उसने क्या बताया था? प्रोटीन की लेयर है, नीचे प्रोटीन की लेयर है, और क्या है बीच में? बाय लेयर लिपिड्स की प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, मतलब कि वो यूनिट मेम्ब्रेन है वो दो बार प्रेजेंट है, एक आउटर यूनिट मेम्ब्रेन, एक इनर यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? किसने बताया था? रॉबर्टसन ने। ये हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर की यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है। ऊपर की जो लेयर होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो
ऊपर की लेयर कौन सी है? ऊपर की लेयर है प्रोटीन की, नीचे की लेयर भी प्रोटीन की, बीच में कौन सा है? बाय लेयर है लिपिड्स का। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी और रॉबर्टसन ने इसको क्या नाम दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि दो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक तो आउटर, एक तो बाहर की तरफ, और एक होती है इनर की तरफ। अब हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। आउटर यूनिट मेम्ब्रेन और क्या है? इनर यूनिट मेम्ब्रेन। वैसे कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड्स कितना प्रेजेंट होता है? 25 से 30% इसका फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है और 70% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितना प्रेजेंट होता है? 70% प्रोटीन और 25 से 30% लिपिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटर यूनिट मेम्ब्रेन और इनर यूनिट मेम्ब्रेन भी इसका डिफरेंशिएशन होता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो आउटर यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। और ये क्या होती है? इनर यूनिट मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में रहती है। फोल्डेड मतलब कि ये जैसे इस तरह की होती है आउटर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन रहती है इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में। ठीक है, ये रहती है इनर यूनिट मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड फॉर्म में है, आउटर यूनिट मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। इसमें देखेंगे प्रोटीन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, लिपिड कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। तो आउटर यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है और इनर यूनिट मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मैंने आपको बता दिया था। परमिएबल मतलब कि कोई भी क्रॉस कर सकता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि वो सेलेक्ट कर रहा है कि किसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है, किसको नहीं आना। तो ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या है? परमिएबल। ठीक है, तो ये है एक सेकंड डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब है लिपिड कितना परसेंट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है। तो इसमें 40% लिपिड होगा और 60% प्रोटीन प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां क्या होगा? यहां होगा 20% लिपिड प्रेजेंट होगा और 80% प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की अमाउंट ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट है और वो क्रिस्टी क्या करके जा रही है? एटीपी सिंथेसिस करके जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जो कि क्या करके जा रहे हैं? जो करके जा रहे हैं एटीपी जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत होगी। तो इसमें क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में। आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये क्या है? ये हो गया इसका थर्ड डिफरेंस। फोर्थ हम देखते हैं, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहता है? पोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। पोरिन्स एक प्रोटीन्स है जो कि पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कि क्या रहता है? तभी तो ये परमिएबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? पोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें? आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। और इसमें प्रेजेंट रहते हैं कार्डियोलिपिड्स।
प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर कोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसमें लिपिड का अमाउंट कम होता है। ये परमिएबल है तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये स्मूथ है तो ये फोल्डेड फॉर्म में है। तो क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों में केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। क्या रहता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा इसमें, इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैट्रिक्स का देखते हैं तो मैट्रिक्स में प्रोटीन्स कितने परसेंट प्रेजेंट है। यहाँ किसका देखते हैं, मैट्रिक्स का देखते हैं। तो मैट्रिक्स में कितना होता है, 65 से 70% प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने बनाया था, ये जो स्पेस होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। और ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स का अमाउंट कितना होता है, वो होता है 65 से 70% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। 65 से 70% प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है, 65 से 70% प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। और लिपिड्स कितना प्रेजेंट रहता है, 25% इसमें लिपिड प्रेजेंट रहता है। ये हो गया 70% प्रोटीन एंड 25% लिपिड्स प्रेजेंट है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन, और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन सब में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कितना प्रेजेंट है, 65 से 70% प्रेजेंट है, और लिपिड्स में कितना है, 25% प्रेजेंट है। और आरएनए का अमाउंट, डीएनए या फिर आरएनए का अमाउंट कितना है, 0.5% प्रेजेंट है। डीएनए होता है इसके अंदर 0.5% जेनेटिक मटेरियल का इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। डबल स्ट्रैंडेड का पता होगा, 2 स्ट्रैंड्स होती है और किसमें रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में। तो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। और क्या प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं 70 एस टाइप के। और इसमें डीएनए की जो साइज होती है, डीएनए की साइज होती है इसके अंदर 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन डीएनए की साइज प्रेजेंट रहती है मैट्रिक्स के अंदर। और क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये डीएनए किसकी तरह वर्क करता है, क्रोमोसोम की तरह वर्क करता है। ये डीएनए क्रोमोसोम की तरह वर्क करता है। और क्या प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, राइबोसोम्स, कौन से, 70 एस टाइप के। क्या होते हैं, 70 एस टाइप के इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर 70 एस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन हो सकता है डीएनए में, डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है, आरएनए सिंथेसिस करके ला रहा है इसके अंदर, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब कि जो होता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियर डीएनए है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें
रेप्लिकेशन हो रहा है तो बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को करके जा रहे हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें रेप्लिकेशन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अलग सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, अपने खुद के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर ही प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। न्यूक्लियस की डीएनए की जरूरत नहीं है, मतलब कि बाहर के जो प्रोटीन्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोटीन मशीनरी प्रेजेंट है, उसके अंदर ही सेल का डिवीजन हो रहा है, जो भी है रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसी के बेसिस पे मतलब कि ये अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है, अपने खुद के डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है, अपने खुद के डीएनए का ट्रांसलेशन भी कर सकता है, क्योंकि पूरी ट्रांसलेशन मशीनरी इसके पास में प्रेजेंट है। तो इसको हमने क्या बोला, सेमी ऑटोनॉमियस रेप्लिकेशन, मतलब कि खुद का ये रेप्लिकेशन कर सकता है, सेमी ऑटोनॉमियस टाइप का ऑर्गेनिज्म बोला, सेमी ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनिज्म को इसीलिए बोला। क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसके पास में खुद का क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स का लिखते हैं तो यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है इसके, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में काम आने वाले सभी एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किसे कहा गया है, सेल ऑर्गेनिज्म, सेमी ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनिज्म का। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, पूरी एक सेल की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको क्या बोला, सेमी ऑटोनॉमियस रेप्लिकेशन कहा गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, सारे जो mRNA है, tRNA है, पॉलीमरेज जो भी एंजाइम्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, mRNA भी प्रेजेंट रहता है, tRNA भी प्रेजेंट रहता है और पॉलीमरेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेट्रा। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और क्या प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, जो ये लिपिड है 25% लिपिड्स, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो 25% लिपिड्स के अंदर क्या क्या है, मैट्रिक्स के अंदर 25% लिपिड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 25% लिपिड्स प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर इसका 90% तो प्योर लिपिड होगा,
90% कितना होगा, प्योर लिपिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, और 10% क्या होगा, 90% क्या होगा, पूर्ण लिपिड प्रेजेंट होगा लगभग 90%, और फॉस्फोलिपिड कितने फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 10% फॉर्म में। फॉस्फोलिपिड कितने फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 10% की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, विटामिन ई प्रेजेंट रहता है, कैरोटीनॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट है ये, जो ये 25% लिपिड्स हैं या फिर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, विटामिन ई प्रेजेंट है, तो ये सारे क्या है मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रेब्स साइकिल हम चला रहे हैं, तो क्रेब्स साइकिल की जो भी एंजाइम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स इसमें आएगा। क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स क्या होते हैं, क्रेब्स साइकिल क्या होती है हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं, ईटीएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं, किसमें प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट रहता है, और प्रेजेंट रह सकते हैं इसके अंदर कुछ तत्व एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन सी आएगा, ये आ सकता है सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, कॉपर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और हम देखते हैं मेटल, एक मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, सल्फर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये सब बेसिस पे प्रेजेंट रहता है कि हाँ किस सेल के अंदर किस माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मेटेलिक बेसिस पे हम प्रेजेंट रह सकते हैं मेटल्स, कि कौन कौन से मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा चांदी, सिल्वर, सिल्वर और आर्जिनिन बोलते हैं जिसे, आर्जिनिन से डिनोट करते हैं सिल्वर को, तो सिल्वर और आर्जिनिन किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल और आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिल्वर, मतलब कि मेटल प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है किसके अंदर, लीवर सेल्स और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, अलग अलग सब में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये किसके अंदर है, लीवर सेल्स और रेटिना सेल्स, आपकी जो सेल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट है, सॉरी, रेटिना सेल्स के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, आयरन, आयरन किसमें प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है, ठीक है, आरबीसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है आरबीसी में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, सिल्वर में प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से ये सब में डिफरेंशिएट फॉर्म में, आरबीसी में तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं होता। सोडियम और पोटेशियम किसमें प्रेजेंट है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम किसमें प्रेजेंट है, ड्यूडेनम, स्टोमक है, स्टोमक में ड्यूडेनम प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट है। तो ये क्या है, मेटल्स है जो कि हर सेल्स के अंदर, हर सेल्स के डिफरेंट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन बेसिस है कि हाँ किसी में प्रेजेंट है, ये किसी में नहीं है, ठीक है। और ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की क्या स्ट्रक्चर, क्या 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 प्रेजेंट रहता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, ये है इनर मेम्ब्रेन का, और ये है मैट्रिक्स का सारा,
ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट हो रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या करना है, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, उसके एंजाइम्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो किसमें प्रेजेंट रहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। फॉस्फोराइलेशन के जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, फॉस्फोराइलेशन के जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे वो किसमें प्रेजेंट रहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे वो किसमें प्रेजेंट रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये है पूरा इसका केमिकल कंपोजिशन कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है और क्या क्या इसके अंदर एब्सेंट है। तो इसकी बेसिस पे हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में क्या, इनर मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी हुई है और क्या डिफरेंस है इनमें। फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करके जा रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स किसमें हो रहा है, फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो उसके जो एंजाइम्स होंगे वो किसमें प्रेजेंट रहेंगे, वो भी प्रेजेंट रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, उनके जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। वो एंजाइम सिर्फ एक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। कौन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रखा है, ये आपकी बुक के अंदर लिख रखा है, पूरा टेबल से बना रखा है कि कौन से एंजाइम्स किसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि ये मेन एंजाइम है जो कि अधिकतर पूछा जाता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया कि क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या बारे में देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स के अंदर जो डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्रेजेंट है वो किस तरह से न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंशिएट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस तरह का प्रेजेंट होता है, ये हम देखेंगे। ये केमिकल कंपोजिशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड फॉर्म में, और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होता है, इससे आउटर मेम्ब्रेन से। और इनर मेम्ब्रेन में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, क्रेब्स साइकिल का सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए। पहले क्या था कि जब पता भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो क्या मानते थे कि ये जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वगैरह जो हो रही है वो किसके कंट्रोल में हो रही है, न्यूक्लियर डीएनए के कंट्रोल में हो रही है। न्यूक्लियर डीएनए क्या कर रहा है, न्यूक्लियर डीएनए से ही क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, मतलब कि उसका कोई अपना अलग प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन नहीं है।
पहले यही माना जा गया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो क्या मानते थे, माइटोकॉन्ड्रिया किसके नियंत्रण में काम करता है, वो काम करता है न्यूक्लियर डीएनए के तो नियंत्रण में काम करता है। जब एमडीएनए देखा गया, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डिस्कवरी हुई, तो माना कि हाँ इसके अंदर क्या है, ये सेमी ऑटोनॉमियस है, ये अपने अंदर मतलब कि खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस से ये साबित हो गया कि क्या है, इसके अंदर रेप्लिकेशन भी हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है, जब तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम राइबोसोम्स के उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखा गया कि इसके अंदर आरडीएनए भी प्रेजेंट है, आरडीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है, उसका डीएनए भी प्रेजेंट है, और जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल आरआरएनए भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल आरआरएनए प्रेजेंट है, तो क्या करके जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करके जा रहा है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, तो इनकी प्रेजेंस क्या बता के जा रही है, इनकी प्रेजेंस बता के जा रही थी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोला, इनकी प्रेजेंस से ये बोला गया कि ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि खुद का डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है डीएनए, डीएनए प्रेजेंट रहता है सर्कुलर फॉर्म में है, और क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में डीएनए इसका प्रेजेंट रहता है, कैसा डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए, कैसा डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। और क्या होता है, ये सेल का 1% पार्ट होता है, डीएनए जितनी भी सेल के अंदर पूरा जितना डीएनए है उसका कितना परसेंट पार्ट होता है, 1% पार्ट होता है, डीएनए का लगभग 1% पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरी टोटल सेल के डीएनए का 1% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो डीएनए प्रेजेंट है ही, और किसमें प्रेजेंट रहता है, और रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना खुद का एक अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 1% डीएनए प्रेजेंट है इसका, इसलिए ये क्या करके जा रहा है, सेमी ऑटोनॉमियस रेप्लिकेशन करके जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये है कि न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उससे किस तरह से डिफरेंशिएट होता है माइटोकॉन्ड्रियल, न्यूक्लियर डीएनए वर्सेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। न्यूक्लियर डीएनए है वो किस फॉर्म में रहेगा, न्यूक्लियर डीएनए है यूकैरियोट उसमें लीनियर है, लीनियर है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर होगा या नहीं होगा, और न्यूक्लियर डीएनए कैसा था, लीनियर फॉर्म में था, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में है। और क्या होता है इसके अंदर, और होता है इसके अंदर ग्वानिन सिंथेटेज, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन की जो मात्रा है
ग्वानिन साइटोसिन की जो मात्रा है वो किसके अंदर ज्यादा होगी? ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा किसके अंदर ज्यादा होगी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ज्यादा होगी ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा, मतलब कि ग्वानिन साइटोसिन किसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसमें ज्यादा होता है? ये ज्यादा होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज्यादा होता है। किसके अंदर? इससे न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ज्यादा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये सर्कुलर है, ये लीनियर है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर क्या है? ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर कम होती है। और इसके अंदर क्या है? थर्ड, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसमें ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। ठीक है, और एक और डिफरेंस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर वैसे तो ये 70 होते हैं, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर राइबोसोम्स रहते हैं, वो रहते हैं 55S टाइप के। 55S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि 25S और 35S में सबयूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है? 70S है? नहीं, 70S नहीं है। 70S तो बाकी यूकेरियोट्स के अंदर है। ह्यूमंस के अंदर राइबोसोम्स की होती है 55S, मतलब कि मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर 55S टाइप के क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी में कौन सा रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाकी में रहेंगे 70S टाइप के, और न्यूक्लियस के अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर 80S टाइप के। तो ये है डीएनए के बेसिस पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंशिएशन है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंशिएट करके जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए में क्या है? न्यूक्लियर डीएनए लीनियर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है। और न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा कम होती है। किसके कंपैरिजन में? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कंपैरिजन में। और क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, और क्या होता है? जो न्यूक्लियर डीएनए की साइज होती है वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, और इसके अंदर जो रेप्लिकेशन करके जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन करके जाएगा वो होगा रोलिंग सर्कल करेगा रेप्लिकेशन होगा। कैसा होगा? रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन। रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन मतलब कि रोल करके जाएगा, मतलब कि ये सर्कुलर टाइप में है। यहाँ से कट होगा, कट होने के बाद में क्या होगा? हेलिकेज आके बाइंड करेगा। हेलिकेज क्या करेगा? इसको ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और क्या करेगा? इसको पॉलीमराइज कर देगा। तो ये क्या है? सर्कुलर, रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन इसका होता है। और इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डीएनए के अंदर नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रहा है कि जिस तरह से न्यू हो रहा है रेप्लिकेशन हो रहा है, लीनियर रेप्लिकेशन। और इसमें क्या हो रहा है? रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन। तो इस तरह से क्या हो रहा है? इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है न्यूक्लियर डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन रहता है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
ठीक है, तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम इसकी क्या बनाएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन सबसे क्या पहले डिनोट क्या करेंगे, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को डिनोट करेंगे इसकी, फिर बाद में क्या करेंगे, इनर मेम्ब्रेन को डिनोट करेंगे। ये इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि हम इसको अपर फॉर्म में देख रहे हैं कि पूरी आउटर मेम्ब्रेन फिर इनर मेम्ब्रेन फॉर्म में। ठीक है, ये आएगा फिर इनर मेम्ब्रेन में। ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया था, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी, उसे किसने डिफाइन किया था, किसने डिफाइन किया था माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था पैलार्ड ने। पैलार्ड ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने किसने बताया, पैलार्ड ने बताया 1952 के अंदर। 1952 के अंदर पैलार्ड ने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी या फिर ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स या फिर क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स या फिर क्रिस्टी बोलते जा रहे हैं। ट्यूब्यूल्स या फिर क्रिस्टी बोल के जा रहे हैं। इसको क्या बोला हमने, क्रिस्ट या फिर ट्यूब्यूल। किस तरह की शेप होती है, क्रिस्ट शेप। क्रिस्ट शेप कैसी होती है, तो ये इस तरह से ग्लोबुलर टाइप की इस तरह की शेप होती है। ये ग्लोबुलर टाइप की शेप है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, क्रिस्टी। ठीक है, और अगर ये इस तरह से क्यूब लाइक शेप है तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्यूबुली। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा क्या, प्लांट्स के अंदर रहेगा ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अगर क्रिस्ट की फॉर्म में रहेगा तो इसको क्रिस्टी बोल देंगे, अगर ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्ट और ट्यूब्यूल्स। लेकिन यहाँ क्रिस्ट और ट्यूब्यूल्स के ऊपर
पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोला, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोला इसे, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोला है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। और जो ये यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला है मैट्रिक्स। क्या बोला है, मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है ये यहाँ पर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, यहीं पर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, यहीं राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये स्पेस में क्या होती है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, हाई कंसंट्रेशन में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स। अब है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये क्रिस्ट के ऊपर प्रेजेंट है। तो क्रिस्ट के ऊपर प्रेजेंट है तो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसको क्या बोला गया, जिसे बोला गया ऑक्सीसोम्स, जो कि क्या करके जा रहा है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीसोम्स। किसे बोला, जो क्रिस्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बेस, स्टॉक और हेड के अंदर डिवाइडेड है। और इसको क्या बोला गया है, ऑक्सीसोम्स। क्या बोला गया, ऑक्सीसोम्स। तो ये ऑक्सीसोम्स है, ये क्या करके जाएगा, एटीपी सिंथेसिस करके जाएगा, जो कि किससे मिलके बना होता है, F1 और F0 पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, F1 और F0 पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स में यहाँ पर भी प्रेजेंट है ये है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो हम इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कितने, 70 एस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कैसी होती है, ग्रैन्यूल्स टाइप की होती है। तो ये ग्रैन्यूल्स टाइप की या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की साइज शेप होती है। आउटर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट रहता है, इनर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, 70 एस टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टी प्रेजेंट है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। उसको क्रिस्टी या ट्यूबुली बोल सकते हैं। प्लांट्स के अंदर वो ट्यूब्यूल्स टाइप होती है तो इसको ट्यूबुली बोलते हैं।
जैसे इसमें हेल्प करता है, ठीक है, सर्कुलर रेस्पिरेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से डिफाइन होती है कि क्या क्या प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं पहले इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट था, फोल्डेड फॉर्म में था, सेलेक्टिवली परमिएबल था, और क्या था, प्रोटीन्स 80% प्रेजेंट थे, 20% लिपिड्स प्रेजेंट था, कार्डियोलिपिड्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन क्या बताया, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है या फिर कैसी है, स्मूथ है, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन है, परमिएबल है, ठीक है, और कैसी है, प्रोटीन कितने प्रेजेंट होते हैं, 60% प्रोटीन, 40% क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और क्या होता है, पॉरीज प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन का, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन का, ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, और यहाँ पर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और क्या है 70S टाइप के राइबोसोम्स, और क्या प्रेजेंट होंगे, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे एंजाइम प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, कि किसी किसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये क्रिस्टी इस तरह से प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, और किसी किसी में क्या होता है कि ये इस तरह के प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, इसकी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टी की शेप चेंज होती रहती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में ट्यूब्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टी की शेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होती रहती है, चेंज किसी में कैसी है, किसी में कैसी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी क्रिस्टी जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर F1 पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ये किस किस स्टेजेस में, किस किस स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है, हेड, स्टॉक और क्या रहता है, बेस, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो क्या बोला गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि फिंगर की शेप की होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसकी क्रिस्टी की, क्रिस्टी की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है
ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। जिसको क्या बोलते जा रहे हैं? F1 पार्टिकल्स क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट है। क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। यहां भी प्रेजेंट होंगे। इस तरह से क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। जो कि क्या करके जा रहा है? एटीपी सिंथेसिस का वर्क करके जा रहा है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस का वर्क करके जा रहा है। इसको हमने क्या बोला? आउटर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। यहां क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां क्या प्रेजेंट है? क्रिस्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रिस्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्रिस्ट प्रेजेंट है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस, बाहर की सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा? बाहर की सरफेस पे दो फेज होते हैं। एक तो होता है सी फेस। सी फेस प्रेजेंट है। ठीक है, सी फेस प्रेजेंट है। इसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर सी फेस प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन की इनर फेस के ऊपर जो मैट्रिक्स की तरफ जा रही है उसके ऊपर एम फेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है? सी फेस और एम फेस, दो फेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर कहाँ प्रेजेंट है? आउटर सरफेस, बाहर की सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सी फेस प्रेजेंट है। एन फेस कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस, इनर सरफेस कहाँ प्रेजेंट है? इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर सरफेस से प्रेजेंट है ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कि क्या करके जा रहे हैं? एटीपी सिंथेसिस के एंजाइम्स, वो प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या करके जा रहे हैं? एटीपी सिंथेसिस का हेल्प करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीजोम्स का डायग्राम। ऑक्सीजोम्स का डायग्राम हम पढ़ेंगे। ये किसका डायग्राम है? क्रिस्टी का डायग्राम है। ऑक्सीजोम्स का डायग्राम हम पढ़ेंगे जो कि हेड, स्टॉक और बेस में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, हेड, स्टॉक एंड बेस में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये ये वाला जो स्पेस है, ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पेस है, इसको हमने क्या बोला? इसको बोला है इंटरट्यूबुली स्पेस। इंटर ट्यूबुली स्पेस क्या प्रेजेंट है? इंटर ट्यूबुली स्पेस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ क्या है? रेस्पिरेटरी चेन या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेन्स एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये किसका डायग्राम हो गया? ये डायग्राम हो गया क्रिस्टी का डायग्राम। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ये ऑक्सीजोम्स को डिफाइन करेंगे। ऑक्सीजोम्स का डायग्राम किस तरह से होता है? तो इस तरह से ऑक्सीजोम का डायग्राम
बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट है और ये हेड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हेड प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करके जा रहा है? यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? एडीपी प्लस पीआई से एटीपी का सिंथेसिस करके जा रहा है। इसको क्या बोल रहा है? एटीपी सिंथेसिस। किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। और इसको हमने क्या बोला? हेड। इसको क्या बोला? स्टॉक। और इसको क्या बोला? बेस। तीन में डिवाइडेड है, हेड, स्टॉक एंड बेस में डिवाइडेड है। यहां पर क्या है? इसको बोलेंगे F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? F1 पार्टिकल जो कि हेड के अंदर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हेड के अंदर? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और स्टॉक के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टॉक के अंदर प्रेजेंट है F6 एंड F5 पार्टिकल्स। F5 एंड F6 पार्टिकल। और नीचे बेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? बेस के अंदर प्रेजेंट है F0 पार्टिकल। क्या प्रेजेंट है बेस के अंदर? F0 पार्टिकल। F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? हेड के अंदर। और क्या प्रेजेंट है? F5 एंड F6 पार्टिकल प्रेजेंट है स्टॉक के अंदर। और नीचे कौन सा प्रेजेंट है? F0 पार्टिकल। तो ये किससे बना हुआ होता है? F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं ऑक्सीसोम्स को। ठीक है, तो ये हो गया किसका डायग्राम? ये हो गया इसका ऑक्सीसोम्स का डायग्राम। ठीक है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कॉन्फरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ओलिगोमाइसिन कॉन्फरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कॉन्फरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? स्टॉक के अंदर। तो ये हो गया इसका क्रिस्ट का डायग्राम, क्रिस्टी का डायग्राम। और ये हो गया F1 पार्टिकल्स का डायग्राम। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी एंड F1 पार्टिकल्स का डायग्राम। और हम देखते हैं ये जो ऑक्सीसोम्स है उसकी मतलब कि साइज क्या होती है, किस साइज का होता है? तो ऑक्सीसोम्स है तो यहाँ से लेके पूरी इसकी लेंथ होती है 180 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 180 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज होती है। और जो इसका स्टॉक है, कौन सा स्टॉक? बीच वाला पार्ट, वो कितने का होता है? वो होता है 50 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम की होता है। कितनी साइज होगी इसकी? 50 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज होगी। किसकी? स्टॉक की। स्टॉक की लेंथ कितनी है? 50 एंगस्ट्रॉम। और इसका डायमीटर, इसका जो लेंथ है बेस का है 80 एंगस्ट्रॉम। बेस का जितना है उतना ही हेड का है। तो हेड का यहां से लेके यहां तक 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और स्टॉक कितना है? 30 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या है इसका? 180 एंगस्ट्रॉम की इसकी लेंथ है पूरी। जितना हेड की डायमीटर है उतना ही क्या है? बेस का है 80 एंगस्ट्रॉम। और स्टॉक कितना है? 30 एंगस्ट्रॉम। और स्टॉक की लेंथ कितनी है? 50 एंगस्ट्रॉम की लेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया के हमने डिफरेंशिएट किया, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया। ठीक है, ये हो गया इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हो गया केमिकल कंपोजिशन, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? इसका बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस कैसे हुआ है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया बना कैसे है। तो वो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया,
अपना अलग अलग एक्सपीरियंस दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थैंक यू।